तो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं तीन मछलियों की कहानी। किसी समय अनागत विधाता, प्रत्युन्नति, युद्धविष्या नामक तीन मछलियां एक तालाब में रहती थी। उसमें और भी मछलियां थी। एक दिन कुछ मल्लाह उस तालाब के किनारे पास गुजरे। उनमें से एक ने कहा, लगता है तालाब में बड़ी बड़ी और मोटी मछलियां हैं। कल सुबह आकर हम उन्हें पकड़ेंगे। इस पर सभी राजी हो गए। यानी कि ये जो तालाब है ये वाला, उसमें तीन मछलियां रहती हैं। तीनों मछलियों के क्या क्या नाम है? एक का है अनागत विधाता, दूसरी का है प्रत्युन्नति, तीसरी का है युद्धविष्या। तो ये जो मछलियां हैं, ये इसमें इन तीनों के अलावा दूसरी भी मछलियां हैं। तो जो तीन मछुआरे थे ये इस तालाब के किनारे से गुजर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि लगता है इस तालाब में बड़ी बड़ी और मोटी मोटी मछलियां हैं। कल सुबह आएंगे और अपन इसमें से उन मछलियों को पकड़ेंगे। तो इस पर सभी राजी हो गए। तो वो मछुआरे बातें कर रहे थे, तो बातचीत को अनागत विधाता, जो आने वाली विपत्ति को देख ले, यानी अनागत विधाता का अर्थ क्या था? जो आने वाली विपत्ति थी उसको देख सकती थी। उसने तालाब की सभी मछलियों की सभा बुलाई और कहा, तुम सब ने मछुआरों की बातें अवश्य सुनी होंगी। वे कल वापस आकर हम सबको पकड़ने की योजना बना रहे थे। चलो हम इस नहर के रास्ते पास वाले तालाब में चलें। जहाँ खतरा सामने हो वहाँ मूर्ख लोग ही रुके रहते हैं। प्रति उत्पन्न मति, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता हो, समेत अनेक मछलियाँ राजी हो गई। यानी कि जो मछुआरे बात कर रहे थे उनको इस मछलियों ने सुन लिया। तो एक अनागत विधाता नाम की जो मछली थी, तो वो बोली, उसने सभी मछलियों की एक सभा बुलाई और इन मछलियों से बोली कि भाई, तुमने सभी मछुआरों की बात तो सबने सुनी होगी। वे कल आकर हम सबको पकड़ने की योजना बना रहे थे। चलो हम इस नहर के रास्ते, यानी तालाब है उसमें से एक नहर निकली हुई है, तो इस नहर के रास्ते दूसरे तालाब में चलते हैं। ये बोली कि जहाँ खतरा हो वहाँ तो मूर्ख लोग ही रुक सकते हैं। तो जो प्रत्युन्नति थी, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता था, उसके अलावा और बहुत सारी मछलियाँ थी, वो राजी हो गई कि हाँ चलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो अब खतरा है। यद्य भविष्य, जो होगा सो देखा जाएगा नामक मछली ने उनके साथ बहस की। यानी कि एक मछली थी, उसका नाम भविष्य था। उसने उसके साथ बहस की। उसने कहा, हम इस तालाब को छोड़कर क्यों जाएं? हम तो यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं। यह हमारा घर है। मौत तो किसी समय कहीं भी, यहाँ तक भी नए तालाब में भी आ सकती है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इन बातों का निर्णय तो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसकी वह रक्षा नहीं करे उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए यहाँ से भागने का विचार मूर्खतापूर्ण है। यानी कि एक जो भविष्य नामक मछली थी वो बोल रही है कि भाई, यहाँ से भागना तो बुरी बात है। उसने इनसे बहस कर ली कि हम तालाब को क्यों छोड़े, हम तो पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, और मौत तो कहीं भी आ सकती है, उस नए वाले तालाब में भी आ सकती है। अगर परमात्मा रक्षा करने वाला हो तो मारने वाला कोई नहीं मार सकता हमको, और अगर परमात्मा ही हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो मौत तो कहीं भी आ सकती है। ये भागने का विचार तो मूर्खतापूर्ण है कि मैं तो नहीं जाने वाली। उसकी सहमत होता न देख अधिकांश मछलियाँ उस तालाब को छोड़कर चली गई। यानी कि अनेक मछलियाँ तो चले गई और अनेक वहाँ पर रह गई। दूसरे दिन सुबह वे मछुआरे आए और उन्होंने यद भविष्य समेत सारी मछलियों को पकड़ लिया। यानी कि दूसरे दिन जैसे बात कर रहे थे वो मछुआरे, ऐसे आए और जो वो यद भविष्य नामक मछली थी वो और दूसरी मछलियों को सारियों को पकड़ लिया। तो जो तालाब से चले गई दूसरे तालाब में वो बच गई, और जो इस तालाब में रही उनको मछुआरे सारी को पकड़कर
ले गए। ये थी 3 मछलियों की कहानी। तो बच्चों, जब विपत्ति आए तो उस स्थान को हमको छोड़ देना चाहिए। ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।